इस टॉपिक में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस सीखने के पहले ज़रूरी है कि हमको पता हो डायमेंशंस क्या होते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अप टू 7 फंडामेंटल डायमेंशंस व्हिच डिस्क्राइब इट। आपको याद होगा हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात की थी। उस हर फिजिकल क्वांटिटी से एक डायमेंशन को लिंक कर दिया गया है। मतलब कि ये 7 अल्फ़ाबेट्स बना दिए गए हैं जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग यूनिट्स बनते हैं। जिस तरीके से 26 अल्फ़ाबेट्स मिला के अलग अलग वर्ड्स बनते हैं। हाउ डू डायमेंशंस बिहेव इन मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब डायमेंशंस को समझने के लिए हमको थोड़े बहुत रूल्स पहले समझने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, d इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी एक इक्वेशन हमको दी हुई है। यहाँ पे वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और इक्वेट की जा रही हैं। ऑल क्वांटिटीज इन दिस इक्वेशन नीड टू हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। अगर डायमेंशन सेम है तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है आपस में, और अगर इक्वल टू साइन है दैट मीन्स डायमेंशन सेम होने पड़ेंगे। तो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि डायमेंशंस ओबे द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब d इक्वल टू ए बी बाई सी अगर दिया गया है तो d के डायमेंशंस बराबर डायमेंशंस ऑफ a इंटू डायमेंशंस ऑफ b डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ c। जब डायमेंशंस मल्टीप्लाई होते हैं तो एडिशन होता है, जब डिवीजन होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे आप अगर टोटल डायमेंशन d का निकालेंगे तो टोटल m का आएगा 1 प्लस 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 विच इज 0। एल का 0 माइनस 1 माइनस माइनस 2, मतलब 0 माइनस 1 प्लस 2, तो एल का आ गया 1। टी का माइनस 2 प्लस 2 माइनस 0, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 0 मतलब 0। तो फाइनली हमारे पास डी का डायमेंशन ए बी बाई सी से एल आ गया। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? इज अ टूल टू फाइंड और चेक रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग देयर डायमेंशंस। जो हमने 2 रूल पढ़े उनके हिसाब से उनका इस्तेमाल करके क्वांटिटीज के डायमेंशंस को निकालना, वो होता है डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें क्या प्रिंसिपल यूज होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। Any meaningful equation must have the same dimensions in the left and right hand sides. Checking this is the basic way of performing dimensional analysis. For example, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था d इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, मतलब d के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए जो कि a b और c के डायमेंशंस हैं, और a b c के डायमेंशंस आपस में सेम होने चाहिए। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आइए एक बहुत ही फेमस इक्वेशन पे चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं। इसको बोलते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को डायमेंशनली कंसिस्टेंट प्रूव करते हैं। डायमेंशनली कंसिस्टेंट प्रूव करने का मतलब क्या है कि इक्वल टू साइन के लेफ्ट और राइट में सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज हैं। लेफ्ट में हमारे पास s है जो कि डिस्टेंस होता है, जो कि लेंथ होती है, तो उसका डायमेंशन l हो जाएगा जो कि सिंपल है। u इंटू टी, फर्स्ट टर्म जो राइट में है u इंटू टी, यू होता है वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम डायमेंशन होता है उसका, इंटू टी टाइम का डायमेंशन टाइम रहेगा। टाइम टाइम कैंसिल हो गया, लेंथ आ गया, फिर से l डायमेंशन आ गया यू टी क्वांटिटी का। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ यहाँ पे एक नंबर है जो कि डायमेंशन लेस होता है, तो बचा ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर में लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा लेंथ, तो फिर से डायमेंशन एल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके कुछ क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इसका टाइम पीरियड की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ एम जी एन एल। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमसे बोला गया इसका फॉर्मूला निकालिए। इसको हम मान लेते हैं प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, जी की पावर बी और एल की पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू करेंगे तो हमको k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल तो ठीक है आप बता सकते हैं, पर अगर आप इक्वल टू बोल रहे हैं दैट मीन्स वो किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे हमें k लगा देते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना है तो मतलब कि लेफ्ट साइड के डायमेंशंस हैव टू बी सेम एज राइट साइड के डायमेंशंस। हमको लेफ्ट साइड के डायमेंशंस पहले से पता है, क्योंकि t टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशन t होगा। m0 l0 हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया जिससे कि हमको बाद में कंपेयर करने में आसानी हो। राइट साइड में m की पावर a, g की पावर b और l की पावर c लिखते हैं तो ये इक्वेशन आती है। इसको टोटल निकालने पे m का a, l का
बी प्लस सी और टी का -2b आ जाता है। तो m0 l0 t1 इक्वल टू एम ए एल बी प्लस सी और t -2b। कंपैरिजन से आप सॉल्व कर सकते हैं a इक्वल टू 0, b प्लस सी इक्वल टू 0 एंड -2b इक्वल टू 1। उससे हमारे पास a इक्वल टू 0 आता है, b इक्वल टू -½ आता है और c इक्वल टू +½ आता है। इन वैल्यूज़ को आप वापस इस इक्वेशन में डालेंगे तो t की वैल्यू आ गई k इंटू रूट एल बाई जी, और मास पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है टू फाइंड आउट द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस।